रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम टेस्टिंग ऑफ सिग्मा स्क्वायर करते हैं जी। तो काई स्क्वायर को यूज़ करके काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन है कि जब आप नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो टेस्ट करेंगे, उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन होगा, ये आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये पेज नंबर 181 पे ये दिए हुए हैं टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फर्स्ट जो है आज हम ये पढ़ते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन। तो वेरिएंस की टेस्टिंग है। तो इससे पहले चैप्टर 18 में हम पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स की टेस्टिंग, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग हम पढ़ चुके हैं। और वो टेस्टिंग जो है हमने चैप्टर 16 में यूजिंग जेड स्टैटिस्टिक मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूजिंग टी स्टैटिस्टिक मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हमने वो टेस्टिंग सारी की थी। और इस चैप्टर में हम टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस कर रहे हैं। तो सिग्मा स्क्वायर को जब आपने टेस्ट करना हो, सिग्मा स्क्वायर की किसी वैल्यू को भी उसके बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो, तो इसके लिए हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के 6 स्टेप्स होते हैं टेस्टिंग में। जर्नल जो आम तौर पे 6 स्टेप्स प्रोसीजर्स हैं, वो जर्नल प्रोसीजर में 6 स्टेप्स हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कोई भी टेस्टिंग करते वक्त। तो आज हम वही 6 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे इस केस में देखते हैं कि क्या क्या होंगे। फर्स्ट जो है फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो इस केस में जब सिग्मा स्क्वायर को टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखें H0 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और इसका अल्टरनेटिव H1 सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर जो है ये वैल्यू है जिसको आप टेस्ट कर रहे होंगे। मसलन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 5, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल स्पेसिफिक वैल्यू हो जिसको आप टेस्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे हम उसे सिग्मा नॉट स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं कि जिस वैल्यू को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, H1 इसका सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो ये एक केस बन सकता है, या दूसरे सेट ऑफ हाइपोथेसिस ये हो सकता है सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और इसके अपोजिट आपको पता है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। या फिर ये बन सकता है सेट ऑफ हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर H0 में सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और इसके अपोजिट H1 जो है सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये सिग्मा स्क्वायर के मुतालिक होंगे हाइपोथेसिस। दूसरे में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू अगर दी हो तो ठीक है, ना दी हो तो 0.05 हम ले लेते हैं, कॉमनली ये यूज़ होता है। और थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक के स्टूडेंट्स टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है इसका फार्मूला देख लें। यहाँ पे काई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू कैपिटल S स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर का मतलब है जो वैल्यू आप यहाँ पे ऊपर H0 में टेस्ट कर रहे होंगे उसकी वैल्यू को हम या सिग्मा नॉट स्क्वायर में पुट करेंगे उस वैल्यू को। तो ये टेस्ट स्टेटिस्टिक का फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है कैलकुलेशन करके ये एस स्क्वायर की वैल्यू, ये एक आध स्टेप जो है ऊपर नीचे है, जैसे ये 4th स्टेप हम 5th में करते हैं, 5th स्टेप 4th में, जैसे ये क्रिटिकल रीजन इसने किया है, लेकिन आप 4th में कर लें कंप्यूटेशंस काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और 5th स्टेप में ये देखें तो डिटरमिन दी क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि जब आपका H1 ये हो सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, के नॉट इक्वल टू के केस में हमारा क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा। H1 को देख के स्टूडेंट्स हम बनाते हैं क्रिटिकल रीजन। ये बात आपने याद रखनी है कि H1 में जो भी साइन होगा उसके मुताबिक क्रिटिकल रीजन बनता है।
अगर सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर होगा तो फिर इस केस में ये फर्स्ट क्रिटिकल रीजन ये बनेगा कि काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1-α/2 और कॉमा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। ये लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू, लेफ़्ट टेल में जो क्रिटिकल रीजन बनता है डिस्ट्रीब्यूशन के, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1-α/2 कॉमा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड राइट टेल में जो क्रिटिकल रीजन बनता है काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर α/2 कॉमा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टू टेल्ड टेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनता है जब नॉट इक्वल टू H1 में साइन हो नॉट इक्वल टू। और बी में देखें, अगर हमारा H1 जो है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर होगा तो फिर हमारा क्रिटिकल रीजन ये बनेगा काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फ़ा कॉमा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि ये वन टेल में क्रिटिकल रीजन बनता है। इसे हम वन टेल्ड टेस्ट कहते हैं जब H1 में साइन हो ग्रेटर देन। और सी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स कि H1 में अगर ये हो कि H1 में सिग्मा स्क्वायर लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर हो तो फिर क्रिटिकल रीजन बनता है लेफ़्ट टेल में, और लेफ़्ट टेल में ये काई स्क्वायर, ये क्रिटिकल वैल्यू जो है काई स्क्वायर 1-α कॉमा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब ये है, इसे हम लिखते ये हैं इस तरह कि काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1-α कॉमा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल रीजन्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, और फिर इसी तरीके से क्रिटिकल रीजन डिसाइड करने के बाद ये जो है ये आप देख लें काई स्क्वायर अल्फ़ा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या काई स्क्वायर 1-α/2 n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये टेबल वैल्यूज़ हैं जो कि काई स्क्वायर के टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं, वहाँ से आपने देखनी है, टेबल वैल्यू है ये। इससे पीछे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये वैल्यूज़ देखना हम सीख चुके हैं कि काई स्क्वायर टेबल देखते किस तरीके से हैं, तो उसी तरीके से आपने ये टेबल से वैल्यूज़ देख के क्रिटिकल रीजन में पुट करनी होंगी, और क्रिटिकल रीजन को न्यूमेरिकली लिख के उसके बाद आपने 6 स्टेप में जाके कंक्लूजन दे देना है कि आप रिजेक्ट करते हैं H0 को या एक्सेप्ट करते हैं H0 को। तो ये जो डिसीजन है या कंक्लूजन है स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल रीजन को देख के हम करते हैं। ये इसका तरीक़ाकार वही है जो पीछे हम चैप्टर 16 में चैप्टर 18 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो आप रिजेक्ट कर देते हैं H0 को, और अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो इसे हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये डिसीजन जो है वो सेम उन्हीं लाइंस पे उसी तरीक़ाकार के मुताबिक होगा जो कि हम चैप्टर 16 में चैप्टर 18 में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को हमने अप्लाई करना है आगे। ये एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में देखें कि इसने कहा है कि आप टेस्ट करें। ये देख लेते हैं, इस एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट देखें कि किस तरीके से इस प्रोसीजर को हमने आगे फिर अप्लाई करना है। 17.3 एग्ज़ाम्पल है, द वेरिएबिलिटी इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए टाइप of steel wire must be controlled carefully. A sample of the wire is subject to test and it is found that sample variance is capital S square equal to 31.5. The sample was n equal to 16 observations. तो सैम्पल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस दिया गया और सैम्पल का जो वेरिएंस है एस स्क्वायर ये 31.5 ये दिया हुआ है। तो ये कहता है कि ए पार्ट में टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ 25 अगेंस्ट अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज़ ग्रेटर देन 25, यूज़ ए 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसने ए पार्ट में कहा है कि टेस्ट करें कि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो 25 है। तो हम ये फर्स्ट स्टेप में देखें H0 बनाएंगे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25 और इसके अपोजिट सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 25, क्योंकि उसने बता दिया है कि अगेंस्ट अल्टरनेटिव दैट वेरिएंस इज़ ग्रेटर देन 25, तो इसको हम सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 25 लिख सकते हैं। सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% 0.05 अल्फा की वैल्यू आ गई। थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक काई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू कैपिटल S स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर।
तो इसी तरीके से अब हम आगे जो है इसकी कंप्यूटेशंस जो है वो करेंगे। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई स्टूडेंट 20.16 और फिर जो है क्रिटिकल रीजन क्योंकि ग्रेटर देन है H1 में, तो काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फ़ा और n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो काई स्क्वायर अल्फ़ा 0.05 है और अल्फ़ा 0.05 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 यहाँ पे बनता है। इसको जब हम टेबल में देखते हैं तो 25.0 वैल्यू आती है काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 20.16 है और टेबल वैल्यू जो है वो 25 है। तो कंक्लूजन में आप देखें, आप इसी क्रिटिकल रीजन को देखेंगे क्योंकि 20 अब क्रिटिकल रीजन बनता है 20 ग्रेटर देन 25 20.16 ग्रेटर देन 25। तो इसको हम देखते हैं जब कि ये वैल्यू जो है काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस, दैट इज वी हैव रीजनेबल एविडेंस टू कंक्लूड दैट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25। तो H0 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है। और बी पार्ट में स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में इसने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर पूछा है। तो ये बी पार्ट हम पीछे जो है पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। इसी तरीके से एग्जांपल 17.4 है, ये भी आपने अटैम्प्ट करनी है। और फिर जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेज नंबर 223 पे ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें बी पार्ट ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है ये वेरिएंस की टेस्टिंग है, और क्वेश्चन नंबर 12 है 12 का ए और बी पार्ट। तो ये वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन की टेस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ तक आप क्वेश्चन के सारे करें, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।